तेजाजी राजस्थान के लोक देवता हैं। तेजाजी को सांपों का देवता माना जाता है। इन्हें गायों का रक्षक भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। राजस्थान में लोग कृषि करते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी फसल बहुत अच्छी होगी और इन्हें कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहा जाता है। तेजाजी को शिव का 11वां अवतार माना जाता है। तेजाजी के बुजुर्ग उदयराज ने खरनाल पर कब्जा कर अपनी राजधानी बनाया था। खरनाल परगने में 24 गांव थे। वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थल नागौर जिले के खरनाल में स्थित है। राजस्थान का इतिहास बहुत सारी वीर गाथाओं और युद्धों से भरा पड़ा है। तेजाजी महाराज इतिहास के एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने 350 चोरों को अकेले हराया था। आपने इतिहास में युद्ध तो बहुत सुने होंगे, लेकिन हर युद्ध जर और जोरू जमीन को लेकर हुए थे। केवल वीर तेजाजी महाराज का ही एक ऐसा युद्ध है जो किसी अबला नारी के गोधन रक्षा के लिए लड़ा गया था। कहा जाता है कि तेजाजी महाराज एक ऐसे वीर योद्धा जिनका जन्म उनकी माता के द्वारा नाग देवता की भक्ति करने से हुआ था और उनकी मृत्यु भी एक नाग के डसने से हुई थी। इतिहास के अनुसार परमवीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में दौलिया गोत्रीय जाट परिवार में हुआ था, जो विक्रम संवत 1130 माघ महीने की शुक्ल 14 के शुभ दिन हुआ था। जन्म के समय तेजाजी की आभा इतनी मजबूत थी कि उन्हें तेजा बाबा नाम दिया गया था। जन्म के साथ ही तेजा का नामकरण हो गया था और जोशी को बुलाकर नामकरण करवाया तो उसने भी नामकरण तेजा ही किया था। तेजा जी के पिता का नाम तहाड़ देवजी दौलिया और उनकी माता का नाम राम कुहरी था। तेजा जी के 5 बड़े भाई और एक छोटी बहन राजल थी। तेजा जी का विवाह पेमल से हुआ था। पेमल रायमल जी मुथा की पुत्री थी जो गांव फनेर के प्रमुख थे। पेमल का जन्म बुध पूर्णिमा विक्रम संवत 1131 यानी कि 1074 ईस्वी को हुआ था। पेमल के साथ तेजा जी का विवाह पुष्कर में 1074 ईस्वी में हुआ था, जब तेजा 9 महीने के थे और पेमल 6 महीने की थी। विवाह पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट पर हुआ था और तेजा जी के वचन पालन और लाचा गुजरी के गोवर्धन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर संपूर्ण भारत में अपना नाम अमर कर दिया था, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार तेजाजी ने अपनी पत्नी को उनके मायके में छोड़ आए और उसके बाद उसकी माताजी ने कहा कि बेटा खेत में जाओ और खेत का काम करो। फिर तेजाजी ने हल जोतना शुरू कर दिया। तेजाजी सुबह से लेकर शाम तक खेत में कार्य करते रहे। तेजाजी के लिए जो दोपहर का भोजन आना था वो समय पे नहीं पहुंचा और बाद में उसकी भाभी जी शाम के समय उसके लिए भोजन लेकर आती हैं। उस पर तेजाजी बहुत ही नाराज होते हैं और कहते हैं कि यह भोजन अब क्यों लेकर आए हो, और उन्हें कहते हैं कि यह भोजन मुझे नहीं खाना, यह भोजन पशु व पक्षियों को डाल दो, मुझे ये भोजन नहीं चाहिए। इसके बाद उसकी भाभी भी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि आप अपना गुस्सा मेरे पर निकाल रहे हो, जबकि आपने अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ा हुआ है। उसके बाद तेजाजी को बहुत ही गुस्सा आया और वह अपनी पत्नी को लेने के लिए चले गए। जब तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन को लेकर ससुराल की ओर चलने लगे तो कुछ अशुभ हुआ। उसके बाद तेजाजी को बहुत ही गुस्सा आया और वह अपनी पत्नी को लेने के लिए चले गए। जब तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन को लेकर ससुराल की ओर चलने लगे तो कुछ अशुभ हुआ। उसके बाद उसकी माता बहुत ही चिंतित हो गई और उन्होंने एक पंडित को बुलाया और उसने उस अशुभ घटना के बारे में कहा और पूछा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि तेजाजी अपनी पत्नी को लेने के लिए गए हैं, परंतु मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी माताजी ने उन्हें रोकने का बहुत ही प्रयास किया, परंतु वह नहीं रुके। जब तेजाजी अपनी ससुराल पहुंचे तो उनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी। तेजाजी को देखकर गाय ने दूध नहीं दिया और वह दूर जाकर खड़ी हो गई। यह देखकर उनकी सास उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया, परंतु उन्होंने यह नहीं देखा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये सब देखकर तेजाजी नाराज हो गए और वह नाराज होकर लौटने लगे, परंतु उनकी पत्नी को यह पता चल गया था कि दरवाजे पर तेजाजी खड़े हैं और उन्होंने उन्हें मनाने की बहुत ही कोशिश की, परंतु तेजाजी नहीं माने। इसके बाद उनकी पत्नी ने अपनी सखी लाचा गुजरी को तेजाजी को मनाने के लिए कहा। उसके बाद तेजाजी लाचा गुजरी के कहने पर रुक गए। उसी रात मीणाओं ने लाचा गुजरी की गायों को चुरा लिया। लाचा गुजरी ने अपने गायों की रक्षा के लिए तेजाजी से प्रार्थना की। उसके बाद तेजाजी गए और उसने
लासा गुजरी की गायों को छुड़ा लिया था। तेजाजी का मीणाव के साथ मांडलिया गांव में संघर्ष हुआ और तेजाजी लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाकर वापस लेकर आ गए थे, परंतु वहां पर एक बछड़ा मीणाव के अधिकार में रह गया था। तेजाजी बछड़े को छुड़ाने के लिए वापस चले, परंतु रास्ते में सेंद्रिय गांव में उन्होंने देखा कि रास्ते में सांप को जलाया जा रहा था, तो उन्होंने उस सांप को आग से बाहर निकाल लिया। उसके बाद सांप ने तेजाजी से कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मेरा जीवन समाप्त हो रहा था। इसके बाद तेजाजी ने कहा कि एक तो मैंने उसकी जान बचाई और आप मुझ पर ही क्रोधित हो रहे हो। तो उसके बाद सांप ने कहा कि मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। उसके बाद तेजाजी ने सांप को लाचा गुजरी की और गायों के बारे में बताया और कहा कि मैं पहले अपना कार्य पूरा कर लूँ, उसके बाद आप मुझे काट लेना, यह मैं आपको वचन देता हूँ। इसके बाद तेजाजी अपना कार्य पूरा कर सांप के पास वापस लौट आए। उन्होंने उस बछड़े को लासा गुजरी को सौंप दिया था। उसके बाद सांप ने तेजाजी को काटने से मना कर दिया। सांप ने कहा कि तुम्हारा शरीर युद्ध के कारण पूरी तरह से घायल हो चुका है, अब मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, तुम्हारे शरीर पर बहुत से जख्म हो चुके हैं। उसके बाद तेजाजी ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपनी जीभ को बाहर निकाला और सांप से कहा कि तुम मेरी जीभ को काट सकते हो, मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा। उसके बाद सांप ने अपनी जीभ को काटने से पहले ये भविष्यवाणी की कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई सांप काटेगा तो वह आपकी पूजा करने से ठीक हो जाएगा। सांप के काटने के बाद तेजाजी आगे बढ़े और सुरसुरा गांव में उनकी मृत्यु 28 अगस्त 1103 को भाद्रपद शुक्ल दशमी को हो गई थी। तेजाजी का पूजा का मुख्य स्थल नागौर जिले के पर्वतसर में है। हर वर्ष यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को पशुओं का मेला लगता है। तेजाजी का दूसरा पूजा स्थल सुरसुरा में है। तेजाजी का एक और पूजा स्थल सेंद्रिया में है। तेजाजी के पुजारी को गोडला कहा जाता है। तेजाजी की मृत्यु का समाचार उसके घर तक उसकी घोड़ी लीलन ने पहुंचाया था। आज भी खरनाल में इनका मंदिर बना है। वर्तमान में वीर तेजाजी का नया व भव्य मंदिर निर्माण कार्य जारी है। कहा जा रहा है कि इसकी लागत कम से कम 4 करोड़ रुपए होगी। वर्तमान में तेजाजी के वंशीय दौलिया गोत्रीय जाट परिवार मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। मंदिर की छत पर लीलन पर सवार तेजाजी की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसका दृश्य बहुत ही अद्भुत है। खरनाल गांव के पास ही एक तालाब है, जिसकी पाल पर लीलन घोड़ी के समाधि स्थल पर लीलन का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर तेजाजी के बलिदान के पश्चात लीलन ने खरनाल आकर तेजाजी के कहे वचन माता राम कुंवरी को बहन राजल को सुनाए, और ये वही स्थान है जहाँ पर लीलन ने तेजाजी के वियोग में प्राण त्याग दिए थे। इसी तालाब की पाल पर बड़कों की छतरी भी स्थित है। पत्थरों से निर्मित इस छतरी के बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है, जहां तेजाजी महाराज प्रतिदिन शिवजी की उपासना किया करते थे। और बताया जाता है कि पनेर प्रस्थान से पूर्व तेजाजी ने इसी छतरी पर श्रृंगार किया था। गांव के थोड़ा बाहर की तरफ एक बुंगरी माता का मंदिर है। इसी स्थान पर तेजाजी की बहन राजल तेजाजी के बलिदान की खबर सुनकर धरती में समा गई थी। यह मंदिर नाड़ी की फाल पर बना हुआ। तेजाजी की जीवनी को प्रदर्शित करती तेजाजी पैनोरमा का निर्माण भी खरनाल में करवाया गया है। तेजाजी पैनोरमा में तेजाजी के जन्म से तेजाजी के बलिदान तक सारी घटनाओं को चित्रित किया गया है और उन्हें मूर्त के रूप में दर्शाया गया है। तेजाजी मंदिर खरनाल में दर्शनों के लिए वर्ष भर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सावन भादव माह में संपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से तेजाजी यात्रा खरनाल के लिए रवाना होती है और भक्तगण नाचते गाते तेजाजी के दर्शन के लिए आते हैं। तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर शहर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर नागौर जोधपुर हाईवे पर स्थित है। नागौर रेलवे स्टेशन से आप यहाँ के लिए सड़क परिवहन या उपयोग करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तेजाजी मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा हर माह तेजा दशमी के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आती है। यहाँ हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी के निर्वाण दिवस के रूप में तेजा दशमी पर्व मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत नवमी तिथि को रात्रि जागरण होता है तथा दशमी की तिथि को यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस समय लाखों की संख्या में तेजाजी के भक्त मंदिर में कच्चा दूध पानी के
कचे दूध या नारियल एवं चूरमा चढ़ाते हैं। यहाँ माघ शुक्ल 14 को हर वर्ष तेजाजी जन्म जयंती समारोह हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान शोभा यात्रा के रूप में तेजाजी की सवारी निकाली जाती है। उसके उपरांत प्रसादी के रूप में चूरमे का भंडारा किया जाता है। खरनाल गांव में आज भी शादी विवाह में कोई घोड़ी पर नहीं चढ़ता है, क्योंकि गांव वालों की श्रद्धा है कि इस गांव में घोड़ी पर केवल तेजाजी ही चढ़ते थे। तेजाजी को संपूर्ण भारतवर्ष में कृषि उपकारक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और लोगों का तेजाजी के प्रति अथाह श्रद्धा और विश्वास ही है जो उन्हें तेजाजी जन्मस्थली खरनाल की ओर आने को प्रेरित करता है। यह तेजाजी जन्म भूमि का प्रभाव ही है जो यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को आत्मिक और मानसिक शांति का एहसास कराता है। तो दोस्तों, आपने ये तेजाजी महाराज की पूरी इतिहास की कहानी और उनके जन्म से लेकर के अंत तक बलिदान तक कहानी आपने जानी। तो ऐसे ही वीर पुरुष, लोक देवी देवता और अन्य ऐतिहासिक कहानियां और महान क्रांतिकारी, महान वीर के जीवन परिचय के बारे में और जर्नी से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।